मैं डॉक्टर हरिश्चंद, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुर। प्रिय छात्राओं, आपको पूर्व में आज्ञा की छोटी छोटी कविताओं की व्याख्या बता दी गई थी। अब अंतिम जो व्याख्या है वो है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कौपा, यह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंध आते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चीर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु, यह चीर अखंड अपना पा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला इसने भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। और यहाँ पर क्या है, आगे की कविता यह दीप अकेला से लिया गया है और इसमें कवि मानव के जो गुण है उसका क्या क्या है बखान किया है। और क्या कहता है कवि, आगे बताते हैं कि मनुष्य को अपने ऊपर इतना अटूट विश्वास है कि वह विश्वास है कि यहाँ वहाँ भी अपने गंतव्य से नहीं हटता है। जहाँ इसे अपनी लघुता अर्थात कमी का अभाव का भी पता होता है, यह अपने अभावों को जानते हुए भी विश्वास के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। क्योंकि कोशिश मनुष्य जो है, व्यक्ति जो है, वो क्या है कि जानते हुए भी वो क्या करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। और इसमें क्या है, और सफलता होते होते वह एक दिन सफलता के शिखर को छू लेता है। और विश्वास और प्रयास के कारण और असफल होते होते वो क्या है कि अपना जो लक्ष्य है, अपनी जो सफलता है, उस शिखर को क्या कर लेता है, छू लेता है, उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। इसके कारण मनुष्य क्या है, असफल होते हुए भी वो अपना जो लक्ष्य है, अपना जो निर्धारित चीज है, वहां तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और क्या है, क्या कहता है कि इसकी मनुष्य अपने पथ पर आगे बढ़ते समय जिन कष्टों को झेलता है उसे वह स्वयं ही जानता है। क्यों कि व्यक्ति सफलता की ओर जाएगा तो उसको क्या है, रास्ते में क्या होगा, विभिन्न प्रकार का कष्ट, कांटे, दुख होंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। और स्वयं इसकी कोई निंदा करे या इसकी गणना करे, इसे कोई अपमानित करे या इसकी अवहेलना, तिरस्कार या अपेक्षा करे, इस सारी परेशानियों के बीच में भी हमेशा समाज के दुखों से दुखी होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता। चाहे उसको कोई भी क्या करे, अपमानित करे, चाहे उसको अवहेलना करे, उसके तिरस्कार करे, उसकी उपेक्षा करे, गणना करे, निंदा करे, परंतु क्या है कि जो मनुष्य है का लक्ष्य जो है, निर्धारित जो समय है, उसी में वो क्या करता है, वो कार्य करता है। उसी के कारण क्या है, वो आगे बढ़ता रहता है और अपनी कर्तव्य के प्रति हमेशा क्या रहता है, जागृत रहता है, सचेत रहता है, सुप्त अवस्था में नहीं रहता है, जागृत अवस्था में रहता है, प्रकाश की ओर रहता है। तो मनुष्य जो है वो क्या है, सदैव क्या रहता है, हमेशा जागरूक रहता है तथा इसके जो नेत्र हैं वो क्या है, सदैव प्रेम जो है
उसको क्या करता है, टपकाता रहता है। प्रेम क्या करता है, दिखाता रहता है। प्रेम को क्या करता है, बखान करता रहता है। प्रेम का क्या है, वो लोगों में विश्वास जागृत करता है। और यह मनुष्य अपनी बाहें ऊपर उठाकर सदैव सबको सतत अपनाने के लिए तैयार रहता है। किसी को भी क्या है, अपमान नहीं करता है। सभी को क्या करता है, अपने ओर समाहित करता है। सबको क्या है, अपनी बाहों में ले लेता है। और सभी को क्या है, सतत अपनाने के लिए, जागृत करने के लिए वो सदा क्या रहता है, तत्पर रहता है, समर्पित रहता है। ये नित्य नवीन जानकारी के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। और क्या रहता है, सदा वो जागृत रहता है कि नई नई जानकारी के लिए वो क्या है कि नई नई चीज़ों को क्या करता है, खोजता रहता है, देखता रहता है। उसके कारण वो क्या है, जागृत जो अवस्था है उसमें रहता है, सदा ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सदा ही क्या रहता है कि जो पथ है उसके आगे बढ़ने का समय, जिसे उसने कष्ट झेला है वो उसको झेलते हुए आगे बढ़ता है। और साथ में उसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र होती है। और वो क्या है, जागृत रहता है। उसकी जो बुद्धि है वो तीव्र होती है। क्यों कि बुद्धि तीव्र होने से क्या है, उसका आगे का जो भाग है, आगे का जो कार्य है वो क्या होता है, स्वतः ही क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। और उससे क्या है, उसका जो सफलता जो है वो उसको क्या होती है, मिलती रहती है। वह श्रद्धावान होता है, सभी के प्रति क्या रखता है, श्रद्धा रखता है। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धावान। और सदा क्या होता है, जिज्ञासु होता है, प्रबुद्ध होता है, और सदा क्या होता है, श्रद्धावान है। ऐसे मनुष्य को इसको भक्ति को दे दो, और ऐसे मनुष्य को भक्ति को दे दो, अर्थात इसे समाज को समर्पित कर दो। क्योंकि ये समाज पर ही क्या करता है, कार्य कर सकता है। समाज पर कार्य करने के कारण क्या है, उसका संपूर्ण जो है, जो भक्ति है, ऐसे मनुष्य की जो भक्ति है उसको क्या कर दे, कवि कहता है, अज्ञ कहते हैं कि उसको क्या कर दिया जाए, समाज को समर्पित कर दिया जाए, समाज में लगा दिया जाए। यह दीपक अर्थात मनुष्य इसने से भरा हुआ है। जैसे दीपक क्या है, तेल से भरा हुआ होता है, तो उसकी जो लोग क्या करती है, सभी को क्या करती है, प्रकाश करती है। और एक किस्में दीपकों में और बढ़ा देते हैं तो दीपक का प्रकाश, उजाला और भी अधिक हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य को किसमें, समाज में दे दे तो वो क्या होता है, समाज में समर्पित हो जाता है। ये दीपक अर्थात मनुष्य किससे, इसने से भरा हुआ है। ये गर्व भरा मदमाता। और क्या कहता है कि इसने से भरा हुआ है, वह अपनी पूर्ति के लिए कारण गर्व से युक्त होकर मदमस्त है। इसको भी पंक्ति को दे दो। और क्या कहते हैं, अतः इसे भी क्या कर दो, उस पंक्ति में दे दो, अर्थात उस शक्ति संपन्न मानव को किसमें, समाज जो है उसमें क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। क्या कहता है कि ये जो मनुष्य है वो उस दीपक की तरह है जो क्या है, अकेला है। और किससे भरा हुआ है, इसने से भरा हुआ है। और उसके कारण गर्व और मद माता रहता है। तो क्या कहता है, इसको भी पंक्ति को दे दो, और इसको भी क्या कर दो, उस पंक्तिबद्ध कर दो, अर्थात शक्ति संपन्न जो मनुष्य है उसको किससे जोड़ दो, समाज से जोड़ दो। तो बहुत ही अच्छी अज्ञे की कविता के एक पद्य है, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। और यहाँ पर मनुष्य की महानता, उदारता का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और साथ में क्या है, उसका जो संघर्ष है, किसका, मनुष्य का संघर्ष की जो शक्ति है उसका व्यापक जो है उल्लेख किया है। क्यों कि मनुष्य में शक्ति होने के कारण ही, संघर्ष में होने के कारण ही वो क्या होता है
चारों ओर फैल जाता है। ये कवि क्या है कहता है। और यहाँ पर क्या है, प्रतीकों के माध्यम से बात कही गई है और संपूर्ण जो गुण है वो उसमें बताया गया है। और बिंब का सटीक प्रयोग किया गया है। और साथ में क्या है, जो शब्दावली है वो संस्कृत तत्सम के बाहुल्य की भाषा से क्या है, बोझल है, उसका उसमें मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, जो कवि है, अज्ञ है, वो अपनी छोटी छोटी जो कविताएं हैं उसके माध्यम से व्यक्ति को, समाज को क्या करता है, जागृत करता है। उस जागृत करने के कारण ही व्यक्ति क्या है, अपनी जो सफलता है, अपना लक्ष्य जो है, अपना जो निश्चित जो जगह है, निश्चित जो काम है, वहां तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। इसी को क्या है, माध्यम बना के कवि ने उस दीप को जो क्या है, तेल से भरा हुआ है और अकेला है, उसका मनुष्य का सिंबल करके, मनुष्य को बात करके, मनुष्य का सम्मान करके मानव में उसका जो स्थान है वो बताया गया है। जय हिंद, जय भारत।